नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या हम इतने पावरफुल एआई मॉडल्स को, जो कभी-कभी बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ये सिखा सकते हैं कि भाई बस अब रुक जाओ, मतलब उन्हें और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं? चलिए, इसी की तह तक चलते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एआई जब ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है तो उसकी कीमत क्या होती है। फिर हम उसके कॉन्फिडेंस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और फिर हम बात करेंगे एक बहुत ही कमाल के फॉर्मूले की, डी जनरेशन स्कोर, और देखेंगे कि कोडी स्टॉप नाम की तकनीक कैसे एआई को सही वक्त पर रुकना सिखाती है। आखिर में देखेंगे कि इसके नतीजे कैसे रहें और इसका भविष्य क्या है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की जड़ को पकड़ते हैं कि एआई के सोचने के तरीके में आखिर प्रॉब्लम है क्या? देखिए, ये जो बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स हैं ना, ये अक्सर किसी भी प्रॉब्लम पर ओवरथिंक करने लगते हैं। मतलब एक जवाब देने के लिए हजारों लाखों शब्दों या टोकन्स का इस्तेमाल करके एक बहुत लंबी सोच की चेन बना डालते हैं। अब ये सुनने में तो बड़ा कमाल लगता है, पर इसकी एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो है कंप्यूटेशनल पावर। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो इतना ज्यादा सोचना है ना, ये सिर्फ रिसोर्सेज ही बर्बाद नहीं करता। कई बार तो ये परफॉर्मेंस को बेहतर करने के बजाय और खराब कर देता है। मतलब सोचते सोचते मॉडल सही जवाब से भटक कर कहीं और ही पहुंच जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम पता कैसे लगाएं? कैसे जानें कि एआई सही दिशा में सोच रहा है या बस अपने ही विचारों के जाल में उलझता जा रहा है? इसका जवाब रिसर्चर्स ने एक बहुत ही अनोखे तरीके से निकाला। उन्होंने एआई जब स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, तो उसके खुद के जवाबों पर उसके कॉन्फिडेंस को ट्रैक करना शुरू किया। मतलब वो हर कदम पर कितना श्योर था, इसे मॉनिटर किया गया। अब जरा इस ग्राफ को देखिए। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ये जो नीली लाइन है, ये दिखाती है कि जब एआई सही रास्ते पर होता है तो उसका कॉन्फिडेंस कितनी तेजी से ऊपर जाता है और फिर स्टेबल हो जाता है। लेकिन वो जो नारंगी लाइन है, वो है असली कहानी। जब एआई भटकता है तो उसका कॉन्फिडेंस देखो कैसे पागलों की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। यही अस्थिरता, यही इंस्टेबिलिटी हमारा सबसे बड़ा क्लू है। और बात सिर्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर नीचे होने की नहीं है। ये अगला चार्ट देखिए। जो गलत रास्ते हैं, यानी ऑरेंज वाले, वो न सिर्फ गलत जवाब तक ले जाते हैं, बल्कि वो औसतन बहुत ज्यादा लंबे भी होते हैं। मतलब सही सोच, जो नीली लाइन है, जल्दी से अपने अंजाम तक पहुंच जाती है, जबकि गलत सोच बस चलती रहती है और हमारे कीमती कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को खाती रहती है। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा आहा मोमेंट। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो सही और गलत सोच के बीच का जो फर्क है, वो सबसे ज्यादा साफ साफ शुरुआत में ही दिख जाता है। देख रहे हैं आप, शुरू में नीली और नारंगी लाइनों के बीच का गैप कितना ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि हमें एआई को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए आखिर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम उसे बहुत पहले ही पकड़ सकते हैं। तो हमने क्लू तो पकड़ लिया कि अस्थिरता ही प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि रिसर्चर्स ने इस क्लू को एक बड़े ही शानदार मैथमेटिकल फॉर्मूले में कैसे बदला, जो इस भटकती हुई सोच को माप सकता है। और ये है वो फॉर्मूला, डीके। इसे डी जनरेशन स्कोर कहते हैं। घबराइए नहीं, ये बहुत सिंपल है। इसका काम बस इतना है कि एआई की सोच में जो भी गड़बड़ या अस्थिरता के संकेत मिल रहे हैं, उन्हें पकड़कर एक स्कोर में जोड़ते जाना। हर स्टेप पर यह स्कोर अपडेट होता है और हमें बताता है कि सोच कितनी बिगड़ रही है। चलिए इस फॉर्मूले को तोड़कर समझते हैं। पहला हिस्सा है V। इसे आप एक इंस्टेबिलिटी इंडिकेटर या एक, कह लीजिए, रेड फ्लैग मान सकते हैं। ये हर स्टेप पर बस दो चीजें चेक करता है। पहला, क्या मॉडल का कॉन्फिडेंस कम है, और दूसरा, क्या ये कॉन्फिडेंस पिछले स्टेप से बड़ा नहीं है। अगर ये दोनों जवाब हाँ हैं, तो V की वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब एक रेड फ्लैग खड़ा हो गया। वरना सब ठीक है और वैल्यू 0 रहती है। अब आता है दूसरा हिस्सा, W, यानी वेटिंग फंक्शन। ये एक तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास है। इसका काम है उन रेड फ्लैग्स को ज्यादा वजन देना जो सोच की प्रक्रिया में जल्दी आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी ग्राफ में देखा था कि शुरुआती सिग्नल ही सबसे भरोसेमंद होते हैं। तो ये W पक्का करता है कि शुरू में उठने वाले रेड फ्लैग्स का फाइनल स्कोर पर ज्यादा असर पड़े। तो जब V और W दोनों मिल जाते हैं, तो नतीजा देखिए। ये ग्राफ दिखाता है कि ये डीजेनरेशन स्कोर क्या कमाल करता है। जो गलत सोच वाली नारंगी लाइन है, उसका स्कोर देखो, लगातार और तेजी से ऊपर जा रहा है, जबकि सही सोच वाली नीली लाइन का स्कोर लगभग फ्लैट है, नीचे ही रहता है। मतलब ये फॉर्मूला सही और गलत सोच के बीच एक बहुत साफ लकीर खींच देता है। ठीक है,
तो अब हमारे पास एक स्कोर है जो हमें बता रहा है कि सोच बिगड़ रही है। पर अब सवाल यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके एआई को रोका कैसे जाए? मतलब नियम क्या हैं? कोड स्टॉप मेथड में रुकने के लिए दो बहुत ही सीधे साधे लेकिन पावरफुल नियम है। पहला नियम है हाई कॉन्फिडेंस स्टॉप। अगर मॉडल अपने जवाब को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है तो बस रोक दो। दूसरा नियम है डीजेनरेशन स्टॉप। अगर मॉडल की सोच बिगड़ने लगती है और उसका डीजेनरेशन स्कोर बहुत बढ़ जाता है तो भी उसे रोक दो। तो एक तरह से एक नियम तब काम करता है जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, और दूसरा नियम तब जब सब कुछ गड़बड़ होने लगे। एक है ग्रीन सिग्नल पर रुकना और दूसरा है रेड सिग्नल पर। दोनों ही सूरतों में हम बेवजह की कंप्यूटेशन को रोक रहे हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। ये जो डीजेनरेशन स्कोर वाला रेड सिग्नल है, ये कब चलेगा? ये तय होता है एक पैरामीटर से जिसे कहते हैं टाओ। इसे एक तरह का सेंसिटिविटी डायल समझ सकते हैं। अगर हम टाओ की वैल्यू कम रखते हैं तो एआई जरा सी गड़बड़ होने पर ही रुक जाएगा। इससे टोकन तो बहुत बचेंगे, लेकिन हो सकता है एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाए। वहीं अगर हम टाओ की वैल्यू ज्यादा रखते हैं तो एआई ज्यादा देर तक सोचेगा। इससे एक्यूरेसी शायद बेहतर हो, पर टोकन भी ज्यादा लगेंगे। तो डेवलपर्स अपनी जरूरत के हिसाब से एक्यूरेसी और स्पीड के बीच का सही बैलेंस चुन सकते हैं। तो थ्योरी तो बहुत अच्छी लग रही है ना? पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये तरीका वाकई काम करता है? क्या इसके नतीजे दूसरे तरीकों से बेहतर हैं? चलिए डेटा देखते हैं। इन चार्ट्स को समझने का एक सिंपल सा तरीका है। हमारा मकसद है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पहुंचना। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ है हाई एक्यूरेसी और बाईं तरफ है कम कंप्यूटेशनल कॉस्ट, यानी कम टोकन का इस्तेमाल। तो जो भी मेथड टॉप लेफ्ट में होगा वही असली विनर है। और अब देखिए असली नतीजा। अलग अलग मॉडल्स और अलग अलग टेस्ट्स में ये जो स्टार है ये कोड स्टॉप को दिखा रहा है, और ये लगातार बाकी सारे तरीकों को पीछे छोड़कर उस टॉप लेफ्ट वाले विनर जोन में पहुंच रहा है। मतलब साफ है, ये कम टोकन इस्तेमाल करके भी उतनी ही या कभी-कभी उससे भी बेहतर एक्यूरेसी दे रहा है। तो चलिए अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं। इस रिसर्च का असल में मतलब क्या है और ये क्यों इतनी जरूरी है? देखिए, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। सबसे बड़ी बात, ये ट्रेनिंग फ्री है। मतलब इसे लागू करने के लिए एआई को दोबारा से ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं। इसे मौजूदा मॉडल्स में आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये टोकन का इस्तेमाल 25 से 50% तक कम कर देता है, और वो भी एक्यूरेसी से समझौता किए बिना। कुल मिलाकर ये एडवांस एआई को सबके लिए ज्यादा सस्ता और ज्यादा सुलभ बनाता है। और आखिर में ये रिसर्च हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम सिर्फ एआई के कॉन्फिडेंस जैसे एक सिंपल सिग्नल को देखकर ये बता सकते हैं कि वो कब ओवरथिंक कर रहा है, तो सोचिए इन मॉडल्स के दिमाग के अंदर ऐसे और कितने कॉग्निटिव शॉर्टकट्स छिपे होंगे जिन्हें बस खोजे जाने का इंतजार है। शायद एआई को बेहतर बनाने का अगला बड़ा कदम किसी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम में नहीं, बल्कि इन सरल छुपे हुए संकेतों को समझने में ही है।